नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। यदि महिला थाने में ही अपराध पीड़ित महिलाओं की आवाज दबा दी जाएगी तो न्याय के लिए वे कहां जाएंगी? एसपी कार्यालय हो या महिला थाना, सभी कार्यालयों पर महिला सम्मान के नारे लिखे हैं, पर असलियत क्या है वो आप इस खबर में देखिए। एक युवती महिला थाने पहुंचती है, महिला टीआई से अपने साथ धोखे से किए गए बलात्कार की शिकायत करती है, लेकिन उसका दहेज का प्रकरण बना दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच ये होता है। युवती बताती है कि लड़का उसे बीवी का हक नहीं दे रहा है, बस शारीरिक शोषण कर रहा है। 3 बार गर्भपात भी करवा चुका है। इसके बाद भी उसकी वो एफआईआर नहीं लिखी जाती जो युवती बताती है। हारकर इस पीड़िता को सागर आईजी से शिकायत करनी पड़ती है। बताइए, आपके साथ क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ? ये आईजी साहब के पास आज आप क्यों आई हैं? मैंने 2 साल पहले मेरी फ्रेंड सर्कल के थ्रू मयंक जैन नाम लड़के से मयंक जैन से 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, जिससे फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद मतलब उसने मुझे प्रपोज किया, शादी के लिए बोलने लगा शादी करनी। तो मैं मना कर रही थी क्योंकि मैं इंटर कास्ट हूँ। तो फिर वो बोलने लगा नहीं, हमें शादी तुम्हीं से करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लड़का सही बोल रहा होगा। तो ऐसे ही वो बहला फुसला कर रोज़ बोलने लगा शादी करनी। तो मैं हर बार मना करती थी, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था वो। तो फिर मैंने शादी कर ली। उसके बाद फिर मैंने शादी की। उसके बाद मैं उसके शादी कहाँ से की? चुपचाप की या सार्वजनिक तौर पे की? सार्वजनिक तौर पे, मतलब बालाजी मंदिर से की। फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ दोस्त वगैरह सब लोग थे। उसके भी दोस्त थे और हमारे भी दोस्त थे। लेकिन फिर उसके बाद शादी के बाद मैं उसके घर गई, मतलब वही लेके बोलने लगा कि तुम मेरे घर आना। तो मैं गई, लेकिन वहाँ उनके मम्मी पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। बोलने लगे कि तुमने ऐसे कैसे शादी कर ली, तुम दूसरी कास्ट की हो और हम तुम्हें नहीं रखेंगे क्योंकि तुम नीची कास्ट की हो। इस तरीके से मतलब उल्टे सीधे बोलने लगे। हमारे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई, उनके पापा ने, भैया लोगों ने भी। फिर उसके बाद मतलब उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। फिर मयंक ने हमें 2 साल से एक रूम रेंट से हम रहने लगे। वहाँ पे वो आता रहा और मतलब हमारे साथ रिलेशनशिप भी रहा। लेकिन मैं हर बार मना कर रही थी कि हमें तब तक नहीं बनाना जब तक तुम हमें अपने घर नहीं लेके जाओ। लेकिन वो हमेशा यही बोलता रहा, नहीं हम घर लेके चलेंगे, मम्मी पापा को मना लेंगे। तो इस बहाने वो हमेशा हमारा शोषण करता रहा। लेकिन जब हमें लगा कि अभी हमारे साथ टाइम पास कर रहा है, तो फिर मैंने उससे बोला कि तुम अपने घर लेकर चलो। तो वो मना करने लगा, कहने लगा नहीं, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना कोई रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम दूसरी समाज की हो तो घर वाले नहीं रखेंगे और हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस बीच में हमारे प्रेगनेंसी भी कंसीव हुई, लेकिन उसने हर बार गिरवा दिया। बोलने लगा अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, समाज वाले क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा, ये सब बोल कर बहला फुसला कर वो हमें हर बार दवाई खिलाता था और फिर क्या बोलता था, बच्चा गिरवा देता था। लेकिन अब हमें ऐसा लगा कि उसने हमसे बोला कि मेरी शादी होनी है मार्च में। तो मैंने कहा किससे शादी होनी है ये बताओ। तो कहने लगा ये नहीं पता, पापा लोग बोल रहे हैं तुम्हारी शादी होनी है। तो फिर मैंने उनके घर फिर से गई, लेकिन घर वालों ने, सब लोग, पूरे मोहल्ले वाले और पुलिस वाले थे कोतवाली थाने के, उन लोगों के सामने हमसे बोलने लगा सर ये तो धंधे वाली है, उनके पापा उनका भाई। तो फिर वहाँ मैं अकेली थी तो मैं रोने लगी। फिर वहाँ से पुलिस वाले हमें बोलने लगे तुम घर जाओ। फिर मैं घर आई। फिर मैंने महिला थाने में दूसरे दिन आवेदन दिया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मैडम ने भी वहाँ पर बहला फुसला कर 498 वगैरह इस तरह की धाराएं लगा दी। कहने लगी कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, इस टाइप का। क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं तो हर जगह पैसे रखते हैं। और हमारा भी ऐसा है कि हम रूम से कहीं बाहर निकलते तो हमारा पीछा कराते हैं वो लोग। हमने ऐसा देखा है कि कोई ना कोई हमारा पीछा करेगा। और अगर जैन मंदिर भी गए हैं 1-2 बार, तो वहाँ पर भी मतलब वो लोग उनकी पहचान वाले रहते हैं। तो हमने सब जगह जाना भी बंद कर दिया। और हम रेंट से रहते थे तो वहाँ पर भी अब रेंट हो गया तो वो लोग भी घर से बाहर निकाल रहे हैं, मकान मालिक, कि तुम अपने घर जाओ। और मयंक ने भी हमें हर जगह से ब्लॉक वगैरह कर दिया, ना कोई कांटेक्ट हो पा रहा, ना कुछ हो पा रहा, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। हमने महिला थाने में आपने कहा कि आपको बलात्कार की रिपोर्ट करनी है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि नहीं, बलात्कार की रिपोर्ट नहीं होगी तुम्हारा दहेज प्रथा का लगा देंगे हम, इससे तुम लड़ना। पहले तो वो मना कर रही थी कि तुम एफआईआर मत करो, तुम्हारा एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, रिश्ता खत्म है, ऐसा वैसा। और फिर हमने कहा नहीं, हमें तो एफआईआर करनी है, क्योंकि वहाँ उनकी फैमिली वाले आए थे। तो उन लोगों ने वो इंटरकास्ट वगैरह इस तरीका का उनसे बोला, मैडम पैसे ऐसे ले लो और रफा दफा करो।
तो फिर हमने मना, मतलब वो कहने लगी तुम्हारा FIR नहीं होगी। लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट की मैम से कि मैम आप FIR कर लो, FIR कर लो। तब जाकर उनने हमारी ये दहेज वाली करी FIR। जो तुमने कहा था वो नहीं किया? नहीं। तो आज आप IG साहब को क्या बोला है आपने? मैंने IG साहब से यही बोला है कि सर आप इस मामले पे वो करें, क्योंकि वो लोग तो रखने से मना कर रहे हैं कि नहीं रखेंगे। क्योंकि मैंने तो शादी की है तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि जो मेरे मायके वाले हैं वो लोग मतलब नहीं रखते हैं मुझसे 2 साल से। तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और पति भी नहीं आ रहा, तो अभी तो मैं यही हूँ कि रोड पर खड़ी हूँ। तो अब IG सर ने बोला है कि मैं आगे देखता हूँ। SP के यहाँ भी गई थी आप आवेदन देने? हाँ, लेकिन SP सर मिल ही नहीं रहे थे, तो फिर मुझे IG के पास आना पड़ा। इसमें कुछ जानकारी आई है कि आपके जो राजेंद्र जैन हैं, ससुर हैं, हाँ। उनने भी कुछ गलत किया आपके साथ? हाँ, वो राजेंद्र जैन जो हमारे ससुर जी हैं और जो जेठ ऋषि राज जैन हैं, उन दोनों ने मैडम के सामने ही बोला था कि मैडम ये धंधे वाली है, इनकी गैंग चलती है। इस टाइप के अशब्द बोले थे मैडम के सामने भी, और मोहल्ले वालों के सामने भी यही बोलते हैं, और लोगों से बोलते पैसा लेती है, इसका काम है पैसा लेना, इस टाइप के बात बोलते हुए। इस बच्ची ने आवेदन SP महोदय के यहाँ भी दिया और IG महोदय के यहाँ भी दिया। एक जिसकी मामले की जांच महिला थाने में भी हुई, तो महिला थाने पुलिस प्रभारी द्वारा मात्र 498 की एक धारा लगाई गई है, और अन्य धाराएं न उनके पिताजी के खिलाफ लगाई गई, न भाई के, न माँ के खिलाफ। कौन कौन सी धाराएं लगना चाहिए? 400 इनको क्या नाम से, इस बच्ची के साथ में इसने जो क्या नाम से बलात्कार की धारा का बोला था कि भाई मेरे साथ मेरी अनुमति के बिना, सहमति के बिना हमारे साथ शारीरिक 2 साल से शोषण किया, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, और उसके साथ में उसके जब अवार्सन भी इसका ज़बरदस्ती गलत गोलियाँ खिलाकर इसके 3 बार अवार्सन भी करवाए। तो इसी धाराओं के अंतर्गत जब इस बच्ची ने आवेदन दिया और मैडम से बोला कि आज हम अपने बयान दे रहे हो, जिस आवेदिका के बयान के आधार पर ही रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम अपने मन से लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि 498 की तुम्हारी धाराएं लिख जाएँ थी, तो तुम अपने कोर्ट में सेटलमेंट करके अपना रफा दफा कर लेना, हमारा भी एक ये ख़त्म हो जाएगा मामला और आपका भी हो जाए। तो इस बच्ची को बहला कर इसके बयानों को ना मानते हुए ये FIR लिख के, और इस बच्ची के जितने भी कानूनी अधिकारों का हनन किया है, ना उन्होंने इसके खिलाफ कोई ढंग की FIR की है, जिससे आज लड़का और लड़के के परिवार वालों को एक न्यायालय सबक मिलता कि आज के समय बच्चियों को आप बहला फुसलाकर इस प्रकार की घटना घटित नहीं कर सकते। टीआई किसी की दबाव में थी? अब उनको तो सब जगह से, बच्ची से तो बोला है कि नहीं हमारे ऊपर फ़ोन आ रहे हैं, सभी जगह से, सभी माध्यम से आते हैं, और क्या नाम से लड़के के माँ बाप इतने ज़्यादा क्या नाम पहुँच वाले हैं कि राजनीतिक, आर्थिक सब प्रेशर से फ़ोन भी करवा रहे हैं, पैसा भी पटक रहे हैं। तो सब चीज़ होने के बाद ये कंप्रोमाइज़, अभी तो एक धारा लगी है, ये साफ साफ सिद्ध होता है। यदि आप निष्पक्ष काम कर दी तो ये सबसे पहले 76 और क्या नाम से 312, 313 जो अवार्सन की जबरदस्त लगाती हैं आप धारा, बच्ची की सुन के आप आवेदन पे जब धाराएं लगती, ना कि आपने वहाँ जाके। ये महिला था ना, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए है वहाँ, इसीलिए महिला TI बिठाई है कि उसकी बात सुन के लिखे। क्या इसने अपनी बात कही और उसको सुना गया? नहीं, अगर ये होती तो सबसे पहले इस बच्ची की मन मुताबिक कार्रवाई होती, जबकि मन मुताबिक उसकी कार्रवाई हुई नहीं, ना उसके बयानों के, ना उसके कथनों के आधार पर लेख ही नहीं किया, और 2-3 कोरे कागजों पे दस्तखत और करा के रख दिया। भाई आज ये जानकारी आपने IG साहब को दी है? हाँ, बराबर दी हमने, क्या बोले? बताया भाई हमने थे इस मामले की हम जाँच करवाती, बोला है उन्होंने। क्या नाम है आपका? अजय शुक्ला। वहीं इस मामले में न्यूज ग्राउंड जीरो ने आरोपी युवक मयंक जैन के पिता राजन कुमार जैन से बात की। अब मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, ना उसने मेरे को बताया है, ना हमारे लड़के ने बताया है, ना लड़की ने बताया। लड़की तो एक दिन आई थी जी, बोली मयंक ने शादी कर ली। हमने भाई तुम लोग दोनों जन बालिग हो, शादी कर ली, तुम लोग रहो दोनों जन, हमको क्या लेना देना। हाँ, मैं पहले भी इश्तेहार दे चुका हूँ पेपर में जी, तो मेरे को अपने लड़के से कोई मतलब नहीं है जी। वो जो कुछ भी करेगा उसके जवाबदार वो खुद रहेगा। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।